उसके बाद टॉपिक नंबर 9 है, इसको मेजर कैसे किया जाता है, मेजरमेंट कैसे की जाती है, मतलब क्वांटिटी, क्वालिटी, वेट, वो तमाम चीज़ों को देखा जाता है। दैट विल बी यूज़फुल इन फ्यूचर, मतलब किस हद तक हमें मेजरिंग की ज़रूरत होती है। क्वालिटी मतलब क्वांटिटी, क्वालिटी, डायमेंशंस, ये तमाम चीज़ें मीन्स आपने कोई चीज़ पूछी है किसी बच्चे से, तो उसने अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन या अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन मेंशन किया, ये जस्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसने मेंशन कर दिया। मतलब मेजर करना होता है, मेजर, जांच पड़ताल, और उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, और उसके मटेरियल को देखना है, वोकैबुलरी को देखना है कि किस हद तक उसने ठीक लिखा है, किस हद तक उसमें अभी ड्रॉबैक्स हैं और उसको मज़ीद स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। उसके बाद टॉपिक नंबर 10 है क्लासरूम असेसमेंट टेस्टिंग। मतलब टेस्टिंग का जो मेन पर्पज़ है, अगेन एंड अगेन वही क्वेश्चन है, वही सम एबिलिटी आर डिसाइडिंग अबाउट सम एबिलिटी, मतलब एबिलिटी, आईक्यू लेवल चेक करना, माइंड लेवल चेक करना, और एबिलिटी फॉर ड्राइविंग, मतलब क्लासरूम में बच्चों को चलाना, कि कोई बच्चा है मतलब उसमें शॉर्टेज हैं, वीकनेसेस हैं, और उसमें मतलब वो अभी कोई और शॉर्टेज है या ड्रॉबैक है, तो टीचर्स को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको पुश करना चाहिए, उनको मतलब जो लोग पिक नहीं कर रहे हैं उनको उन पे फोकस करना चाहिए, और बार बार इन्हीं चीज़ों पे रियलाइज़ नहीं करना चाहिए कि ये बच्चा कर सकता है और बाकी नहीं कर सकते, ये माइंड में नहीं होना चाहिए किसी भी टीचर के ना। उसके बाद टॉपिक नंबर 11 है क्लासरूम असेसमेंट। वही अगेन एंड अगेन वही चीज़ डिस्कस हो रही है कि कोई भी अगर टॉपिक दें क्लास में, तो बच्चों को अगर बोला जाए कि 100 वर्ड्स हैं, इनको आपने लर्न करना है, इनकी वोकैबुलरी माइंड में रखनी है, तो आप किसी भी किस्म का टेस्ट दे सकते हैं। और मतलब आप बच्चों को कहते हैं आपने पहले पेजेस पे जितने भी वर्ड्स हैं उनके वोकैबुलरी के मीनिंग याद करके आने हैं, तो नेक्स्ट डे आप उसके असेसमेंट करते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, और आप देखते हैं कि बच्चे किस हद तक उसको पिक कर रहे हैं, किस हद तक अमल कर रहे हैं। उसके बाद टॉपिक नंबर 12 है एवेलुएशन। एवेलुएट करना मतलब मेजर करना कि बच्चों ने फॉर एग्ज़ाम्पल एक वीक में आपने पढ़ाया, तो एक वीक के बाद आप टेस्ट लेते हैं और बच्चों की वैल्यूएशन होती है कि बच्चे ने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, और क्या उसको मज़ीद पुश करने की ज़रूरत है। उसके बाद क्लासरूम असेसमेंट मॉडिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट। इसमें जो चीज़ समझने वाली है, मॉडिफिकेशन मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक मेथड क्लास में अप्लाई कर रहे हैं, उसको डेली बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बच्चे अब डेली बेस पे इग्नोर कर रहे हैं उस चीज़ को, और वो सीख नहीं रहे, तो आपको चाहिए मॉडिफाई करें, उसको चेंज कर लें ताकि इम्प्रूवमेंट आए। मतलब आपका पर्पज़ ये नहीं है कि क्लास में जाकर कोई चीज़ें डिलीवर करें और तमाम काम ख़त्म हो जाए। आपका मेन पर्पज़ ये होना चाहिए कि जो चीज़ें आपने डिलीवर की हैं वो बच्चों को आनी चाहिए, तो वो मॉडिफाई कर लें, चेंज कर लें अपने मेथड को, टीचिंग स्टाइल को, बच्चों के एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरें। उसके बाद क्लासरूम असेसमेंट, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, मतलब डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप देखते हैं मिड टर्म एग्ज़ाम होते हैं, फाइनल टर्म एग्ज़ाम होते हैं, हाउस एग्ज़ाम है, मतलब ये अकॉर्डिंग टू आपके है क्या नाम कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू स्कूल कॉलेज उनका जो मेथड है उस हिसाब से है। नेम्स ऑफ असेसमेंट फॉर्मेटिव है, समरेटिव है, एक्सटर्नल इंटरनल है, प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो अपने माइंड में रखने हैं। फॉर्मेटिव टाइप है, उसको समेटिव करना है, इनर एक्सटर्नल जो चीज़ पढ़ाई गई है उसी में से टेस्ट है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, क्या चीज़ प्रोड्यूस की गई है, प्रोसेस क्या है, तो इन तमाम चीज़ों को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है। जिनके बगैर आप अच्छा टीच नहीं कर सकते और अच्छा रिज़ल्ट आउटपुट नहीं ले सकते, तो इसलिए इन तमाम चीज़ों का आपके क्लासरूम असेसमेंट में होना बहुत ज़रूरी है।